अपने YouTube चैनल VNC पर आप सबका स्वागत करता हूं एंड वी आर स्टडीइंग द नेशनल इनकम एंड दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ नेशनल इनकम। एक वीडियो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, सीक्वेंस वाइज चलेंगे तब समझ में आएगा। तो जिस स्टूडेंट ने पहली वाली वीडियो नहीं देखी वो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके पहले उस वीडियो को देख ले, तब सेकंड वीडियो देखिए। बिकॉज फर्स्ट वीडियो में I taught you very clearly the meaning of nation income, the domestic income, factor incomes, factor payments, transfer payments, normal residents, NRIs। ये सारे बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको पहले वाली वीडियो में कवर कर दिए थे, क्लियर कर दिए थे। सो टुडे इन द सेकेंड वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द एग्रीगेट्स रिलेटेड टू द नेशन इनकम। रेडी है सब? पढ़ना शुरू करें। चलिए बोर्ड पे देखिएगा प्लीज। तो पहला एग्रीगेट टर्म है GDPFC, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये होता क्या है? मैंने ना एक डेफिनेशन लिखी है, पहले वो समझ लेते हैं कि GDPFC इज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज within domestic territory of a country during an accounting year। समझेंगे तो याद करने में आसानी रहेगी। क्या लिखा है कि एक साल में एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर एक देश की सीमाओं के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज, यानी रॉ मटेरियल नहीं, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं, सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, उनकी वैल्यू का टोटल कर लीजिए। फैक्टर कॉस्ट का मतलब जो फैक्ट्री की बाउंड्री के अंदर कॉस्टिंग आई है उसका टोटल कर लीजिए, तो आपके पास जो अमाउंट आया उसको GDPFC कहा गया। यानी कि एक देश में एक साल में जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज बने उनकी फैक्टर कॉस्ट का टोटल कर लेंगे तो GDPFC हमारे सामने आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूले से भी हम इसको समझ के देख लेते हैं कि GDPFC इज इक्वल टू, यानी किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगे हैं उन सारे फैक्टर्स को उनके सर्विसेज रेंडर करने के बदले में जो दिया गया उसका टोटल कर दीजिए। लाइक कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनसेशन किसे मिलता है बताओ ना? ह्यूमन बींग्स को लेबर के तौर पर या वेजेस के तौर पे, ठीक है? लैंड पे मिलता है रेंट, कैपिटल पर मिलता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। इन सब चीजों को जोड़ने पर दीज ऑल आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इनको इनके काम के बदले में प्रोड्यूसर ने जब पेमेंट किया और इन सबको जोड़ दिया तो ये कहलाया GDPFC। एक बात और बता दूं, G मतलब ग्रॉस, यानी डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूसिव है, यानी कि शामिल होता है, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इसको मान लिया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट GDPFC। अब एक बात समझिए, अभी मैंने बताया कि GDP में डेप्रिसिएशन शामिल है। अगर हम इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जब ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस होता है तो क्या बचता है? नेट। बाकी तो सेम है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट, यानी इन शॉर्ट वी कैन से इट NDPFC। ये NDP कैसे आया? जब ग्रॉस में से डेप को माइनस किया तो नेट आ गया, ठीक है? चलिए अब ये क्या है हमारे पास? NDPFC। ये है डोमेस्टिक इनकम, देश की सीमाओं के अंदर। मैं इसमें अगर ऐड कर दूं NFIA, ये आपने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा और आपको याद भी होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी वो पैसा जो विदेशों से कमाया गया है। NFIA समझा था ना? तो जब डोमेस्टिक इनकम में NFIA हम ऐड कर देते हैं देन इट बिकम्स
NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और इस एनएनपी को ही हम बोलते हैं नेशनल इनकम, जो अल्टीमेटली हम पढ़ रहे हैं। अगर एग्जाम में कभी सिर्फ नेशनल इनकम पूछे ना कि कैलकुलेट द नेशनल इनकम, तो एनएनपीएफसी ही कहलाता है नेशनल इनकम। आ रहा है समझ में? चलिए अब आगे और भी एग्रीगेट टर्म्स हमें समझने हैं। मैं इसको रब करता हूं, फिर आगे से करता हूं। कहां पर थे हम? नेशनल इनकम पर, यानी एनएनपीएफसी पर। ठीक है, अब जरा इसको यहां पर रोक देते हैं और मैं आपको एक दो वर्ड सिखाता हूं। आपने सुना है इनडायरेक्ट टैक्सेस किसे कहा जाता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस बेसिकली आर दोस टैक्सेस which are levied by the government of any country to the companies, है ना? And it is equal for all, यानी देश की सरकार के द्वारा प्रोडक्शन के लेवल पर जब कोई टैक्सेस लगाए जाते हैं जो कंपनीज पर लगाए जाते हैं, बट कंपनीज उनको आगे उन लोगों पे बर्डन शिफ्ट कर देती है जो एक्चुअली इसको पे करने वाले हैं, और ये इक्वल फॉर ऑल रहता है। जैसे अगर मान लीजिए ये मार्कर 30 रुपए का है, इसकी एमआरपी 30 रुपी है और ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो चाहे इसको आप परचेज कीजिए या मैं, कोई बहुत रिच पर्सन या कोई पुअर पर्सन, क्या इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी? नहीं ना, इट विल रिमेन द 30 रुपीज ओनली। तो जो टैक्स सबके लिए एक बराबर होता है और जिसपे बर्डन को किसी और के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाता है, जैसे गवर्नमेंट ने लगाया टैक्स कंपनीज पर, कंपनी ने उसको प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड कर दिया और फिर उस पब्लिक से ले लिया जो एक्चुअली इस मार्कर को परचेज कर रही थी। तो टैक्सेस होते हैं। दूसरा वर्ड होता है सब्सिडी, एनी टाइप ऑफ बेनिफिट, रिलैक्सेशन, कंपनसेशन या कोई फायदा जो सरकार ने किसी कंपनी को दिया उसको सब्सिडी कहा जाता है, या पब्लिक को भी दिया जा सकता है। अल्टीमेटली जब किसी देश की सरकार उस देश के नागरिकों को या उस देश की कंपनीज को किसी प्रकार का बेनिफिट पे करती है या रिलैक्सेशन देती है, देन इट इज कॉल्ड सब्सिडी। अब हम अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी को माइनस कर दें तो जो बाकी बचेगा रेस्ट अमाउंट, दैट विल कॉल्ड एज नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT। NIT इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये बात समझ में आ गई? तो वापस NNPFC यानी नेशनल इनकम पर आ जाओ। NNPFC में अगर हम NIT प्लस कर दें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो ये बन जाएगा NNPMP। MP का मतलब होता है मार्केट प्राइस, MP इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। और सिंपल सा फंडा समझो, देखो जैसे फैक्टर कॉस्ट का मतलब प्रोडक्ट कितने में बना है फैक्ट्री की बाउंड्री के अंदर। अगर सरकार ने टैक्सेस लिए तो टैक्सेस प्लस हो गए क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई, और अगर सरकार ने कोई बेनिफिट दिया, कोई रिलैक्सेशन दिया, उससे कॉस्टिंग कम आई तो उसको माइनस कर दिया गया। फिर इसको ऐड करने के बाद जो वैल्यू बची उस वैल्यू पर एक व्यापारी या प्रोड्यूसर अपने माल को मार्केट में बेचेगा। तो फैक्टर कॉस्ट में जब NIT प्लस हो जाता है देन इट कन्वर्टेड इनटू MP, मतलब कि मार्केट प्राइस। ठीक है, ये आपके पास आ गया NNPMP। अब आपको पता है अगर नेट में मैं डेप्रिसिएशन ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस, बाकी सेम रहेगा नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अभी हमने सीखा था अगर ग्रॉस में से डेप माइनस कर दें तो नेट आ जाता है, तो अगर नेट गिवन है और डेप प्लस कर दें तो ग्रॉस आ जाएगा ना। चलिए ये है GNPMP, ये है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर नेशनल में से मैं माइनस कर दूं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डोमेस्टिक इनकम में।
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अभी आपने पढ़ा था कि अगर डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए प्लस कर दें तो नेशनल इनकम हो जाती है। तो उसका अपोजिट कर लो कि अगर नेशनल गिवन है और एनएफआईए माइनस कर दे तो वो डोमेस्टिक इनकम बन जाएगी। ठीक है, जीडीपी एमपी, ये जीडीपी एमपी है यानी मार्केट प्राइस। अगर मार्केट प्राइस में से माइनस कर दूं एनआईटी तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, जीडीपी। मार्केट प्राइस से एनआईटी गया तो क्योंकि मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, और यू कैन से कि फैक्टर कॉस्ट प्लस एनआईटी इज इक्वल टू मार्केट प्राइस। ठीक है ना। तो जब जीडीपी एमपी गिवन है उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दिए तो बचा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और यहीं से हमने पढ़ना शुरू किया था, वापस वहीं पर आ गए। तो ये सारे टर्म्स में ना आपस में इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। आप इनको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आपका एक्सपर्टाइज बढ़ता जाएगा और आपको अच्छी तरह समझ में आने लगेगा। अब आप इस वीडियो को अच्छी तरह देख लीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार इन टर्म्स को समझ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे बढ़ेंगे और नेशनल इनकम का थर्ड पार्ट समझेंगे। ठीक है, साथ पढ़ेंगे हम, साथ बढ़ेंगे हम। बाय, गॉड ब्लेस यू।